श्री सरदार पटेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी प्राथमिक विभाग की सभी छात्राओं का इस ऑनलाइन शिक्षण में मैं ज्योति बारिया स्वागत करती हूँ। इकाई 6 जिसका नाम है न्याय, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त परिचय लेंगे तो कि इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छिपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने मोहर के इकट्ठे हो गए तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने के निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा है, मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटोगे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद थी। इसमें एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम था अली ख्वाजा। अली ख्वाजा ने व्यापार करते करते 1000 सोने मोहर इकट्ठे कर लिए थे। उसने इस सोने मोहर को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं मक्का की यात्रा के लिए जाऊं, मक्का शरीफ की यात्रा करने के लिए जाऊं। लेकिन वह अकेला ही रहता था, इसीलिए उसने जो 1000 सोने मोहर थे उसमें से 500 सोने मोहर खर्च के लिए एक तरफ रख लिए और जो बाकी के बचे थे वो उसने एक घड़े में तेल के साथ रख दिया। और उसने सोचा कि उसके पड़ोस में ही उसका मित्र जो वाजिद रहता था उसके घर वह गया और उसने कहा कि मैं यात्रा के लिए जाता हूँ और ये तेल का घड़ा है वो आपको देकर जाता हूँ। जब मैं यात्रा से वापस आ जाऊंगा तब मैं उसे ले लूंगा। उसी समय वाजिद ने उसे कहा कि जाओ, आप यह तेल का घड़ा अपने हाथ से ही तहखाने में, तहखाना यानी कि जो जमीन के अंदर बना हुआ कमरा होता है उसे तहखाना कहते हैं, तहखाने में अपने हाथ से ही छोड़ा और जब आप यात्रा से आए तब ले लेना। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उनसे दूसरे बर्तन पर काट डाला। ये सारा तेल निकाल लिया।
उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकालकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्र में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा ने से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी कि भोजन समारोह था। उसमें उसने तरह तरह के पकवान बनाए थे, लेकिन पकवान बनाते समय तेल खत्म हो गया था। उसी समय उसकी बीबी सिर खुजलने लगी। सिर खुजलना यानी कि सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूंगी। उसी समय उसने वाजिद को बुलाया कि जो अली ख्वाजा का तेल है वो तेल का घड़ा लाइए। रात में क्या अली ख्वाजा आने वाला है और तेल के घड़े मांगने वाला है, इसीलिए आप वो तेल का घड़ा लाइए और कल सुबह रात के समय तो हमें बाजार से तेल नहीं मिलेगा, इसलिए आज हम वो अली ख्वाजा का तेल है उसका उपयोग कर दिए और कल सुबह हम तेल बाजार से नया लाकर इस घड़े में फिर से डाल देंगे। बीवी के कहने पर वाजिद तहखाने में जाता है और तहखाने में जो अली ख्वाजा का तेल का घड़ा है उसे लेता है और तब उसे पता चला कि सिक्के की आवाज आती है। तेल के नीचे कुछ है तो उसने दूसरे बर्तन में तेल निकाल लिया और देखा तो तेल के नीचे घड़े के अंदर बहुत सारे सोने मोहर थे और उसने वह सोने मोहर अपनी तिजोरी के अंदर रख दिए और सुबह आकर उसने उस घड़े के अंदर दूसरा तेल लगा दिया और जिस तरह अली ख्वाजा ने सील पैक किया था उसी तरह पैक करके उसने जहां अली ख्वाजा ने तेल रखा था वहीं उसने तेल का घड़ा फिर से रख दिया। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा यात्रा से वापस आता है। उसी समय वह अपना सारा सामान घर पर रखकर वाजिद के घर जाता है और वाजिद को यात्रा की सारी बातें बताता है और वह कहता है कि मेरा जो घड़ा है वो मुझे दो। तब वह घड़ा लेकर अपने घर जाता है और घड़े के अंदर देखता है तो तेल के सिवा कुछ नहीं निकलता। उसी समय उसके पैरों तले जमीन फिसल जाती है, यानी कि वह उसको आघात लग जाता है और वह हताश हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब मैं अपने सोने मोहर कैसे पाऊंगी। वह उल्टे पांव यानी कि तुरंत वाजिद के घर जाता है और वाजिद को कहता है कि मेरे सोने मोहर लाओ। उसी समय वाजिद कहता है कि मैंने आप जिस स्थान पर अपने घड़ा रख कर गए थे उसी स्थान से आपने वापस आकर लिया है। मैंने आपके घड़े को छुआ भी नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसी तरह वाजिद और अली ख्वाजा के बीच जो नोकझोंक होती थी, झगड़ा होता था, वह देखकर कई लोग इकट्ठे हो गए थे। वह सुनकर अली ख्वाजा से कहा कि आप यह बात काजी के पास न्यायालय में जाकर सुनाइए, आपको जरूर न्याय मिलेगा। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से
निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खिलाफ के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है वह बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। ख्वाजा ने काजी को अपनी सारी बात बताई, लेकिन ख्वाजा के पास उसका कोई सबूत नहीं था। इसलिए काजी ने सबूत के बिना कोई न्याय नहीं दिया। उसी समय वह बगदाद के खलीफा के पास गया और बगदाद के खलीफा को ख्वाजा ने सारी बात बताई। तब खलीफा ने कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह की मुद्दत देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कहूँगा। बगदाद का खलीफा था, वो अपना भेष बदलकर यानी कि अपना पहरवेश बदलकर शहर में घूमने गए थे। उसी समय उसने देखा कि कई बच्चे न्यायालय का खेल खेल रहे थे। उसमें जो बच्चा न्यायालय का न्यायाधीश था वह छिपकर सारा खेल देख रहे थे, और उसमें जो बच्चा न्यायालय का न्यायाधीश था वह एकदम समझदार था और वह अपना न्याय सोच समझकर सुना रहा था। यह सब देखकर खलीफा आगे आया और उसने उस बच्चे को आगे बुलाया और कहा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम हसन है। आप बहुत सोच समझकर अपना न्याय सुनाते थे और बहुत ही समझदार हो, इसलिए कल सुबह आपको हमारे बगदाद का खलीफा में आना है। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। अगले दिन खलीफा के दरबार में हसन, वाजिद और अली ख्वाजा तीनों इकट्ठे हुए और खलीफा ने हसन से कहा कि आप इन दोनों की झगड़े की बात सुने और उसको सही न्याय दे। और उसी समय हसन ने खलीफा और वाजिद की बात सुनी, अली ख्वाजा और वाजिद की बात सुनी और उसने कहा कि आप हसन ने 2 तेलियों को बुलाया। तेलियों यानी कि जो तेल निकालने वाला होता है वह। उसने कहा कि दरबार में 2 तेलियों को बुलाइए और उसी समय तुरंत दरबार में 2 तेलियों उपस्थित हो गए और उसने कहा कि इस घड़े के तेल को देखकर मुझे बताओ कि यह तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सुधा और चखा, सूंघा यानी कि उसकी सुगंध ली। फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तब भी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और
अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। दो तेलियों बारी बारी से तेल को सूंघ रहे थे। इसके आधार से तेलियों ने कहा, तेलिया यानी कि जो तेल निकालने वाला होते हैं उसे तेलिया कहते हैं। दोनों तेलियों ने कहा कि इस घड़े के अंदर 2 महीने पुराना तेल है। यह बात सुनकर वाजिद घबरा गया और हसन ने और अली ख्वाजा ने, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले यात्रा के लिए गया था, ऐसा कहा। और वह बात सुनकर सभी के सामने जो वाजिद की वास्तविकता था वह सामने आ गई। हसन ने वह अपनी सूझबूझ के साथ और वाजिद का जो झूठ था वो सबके आगे रख दिया और अली ख्वाजा के सामने जो वाजिद का झूठ था वह आगे आ गया और सबूत भी मिल गया और उसने हसन को धन्यवाद दिया। और वाजिद को अली ख्वाजा ने कहा कि आपने जो चोरी की है उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी और अली ख्वाजा को अपने सोने मोहर वापस मिल गए और